गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अकाउंट्स वाला पर। और मैं साकेत सर, आपका मैथ्स फैकल्टी, मैथ्स गाइड, मैथ्स टीचर। हम लोगों ने हर समय आपके लिए एक शुरुआत, एक कुछ ना कुछ, पूरी टीम अकाउंट्स वाला की पूरी मैनेजमेंट टीम हर वक्त कुछ ना कुछ सोचती रहती है कि कैसे आज के बदलते दौर में, आज के बदलते ट्रेंड में, आज के टाइम में आपको वो चीज़ें मिल सकें जो आज के एजुकेशन के हिसाब से रिक्वायर्ड है, आज के मॉडर्न अपडेटेड टेक्नोलॉजी के हिसाब से सारी चीज़ें हम लोग लेकर के आते हैं। और इसी सिलसिले में शुरुआत हुई सफलता टेस्ट सीरीज, जिसकी बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आया, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया। बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड वी आर ऑन द सेकेंड वीक, सेकेंड टेस्ट ऑफ सफलता टेस्ट सीरीज। जो आप दे रहे हैं और आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त तैयारी है बच्चों की। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, पिछले टेस्ट सीरीज़ को हमने सॉल्व किया, डाउट क्लासेस लिया, कई बच्चों ने 10 आउट ऑफ 10 लाया, 9 लाया, जिसने जैसा पढ़ा वैसा परफॉर्म किया। लेकिन उनके 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि ये एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में ही इम्पॉर्टेंट है, ये कहीं सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, डजेंट मैटर। तो हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। It is currently 8 a.m. What time will be next 500 hours? अभी 8 a.m. 8 बज के सुबह हो रही है, सुबह के 8 बज रहे हैं। तो अगले 500 घंटे के बाद क्या बजेंगे? तो ये हर साल देखा गया है कि अप्लाइड मैथ्स में नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। और देखने में बड़ा बेवकूफ़ाना सा नंबर दे देगा, 500 घंटे बाद क्या होगा, 1800 आवर्स बाद क्या होगा, 1417 आवर्स बाद क्या होगा, कुछ भी क्वेश्चन दे देगा। लेकिन आपको डरना नहीं है आंसर, क्योंकि घड़ी जो होती है ना वो 24 घंटे की चलती है। तो आपका टाइम जो बजेगा 500 मॉड 24 बजेगा। यानी कि मॉड 24 का मतलब 24 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है, हम डिवाइड करते हैं। 424 टू जा 48, कैरी 2, 20, 0, 0, 20, यानी कि 20 रिमाइंडर बच गया। तो सवाल है कि समय क्या बजेगा? तो 20 आवर्स बाद जो टाइम होगा वही टाइम हमारे घड़ी में बज रहा होगा। तो 8 AM के 20 आवर्स के बाद क्या बजेगा? तो 20 आवर जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, 12 घंटे बाद जोड़ लो 8 PM, 8 घंटे बाद जोड़ लो 4 AM, या 24 घंटे के बाद साइकिल रिपीट हो जाता है, 24 घंटे के बाद वापस 8 AM, तो उससे 4 घंटे पीछे चल जाओ, आपका हो गया आंसर ए, 4 AM। ये हो गया आपका फर्स्ट का ए। आई होप कि बहुत इजी है ये वैल्यू। तो इस तरह से कोई भी पूछेगा 1800 घंटे बाद क्या होगा, 24 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा उतने घंटे बढ़ा दो टाइमिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस एंड दिस। तो एक एवरेज स्टूडेंट को लगेगा बाप रे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई क्यों करने दिया गया? क्या 4 डिजिट का मल्टीप्लाई नहीं आता है स्टूडेंट को? आता है, लेकिन हमारा मॉड का क्वेश्चन है। तो सिंपली याद रखिएगा, 1 डिजिट पूछेगा मॉड 10 करेंगे, 2 डिजिट पूछेगा मॉड 100 करेंगे, 3 डिजिट अगर पूछेगा तो मॉड 1000 करेंगे। तो हमें 4 डिजिट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लास्ट 2 डिजिट जो होगा 2 3 4 5 मॉड 100 मल्टीप्लाइड बाई 6 7 8 9 मॉड 100। याद रखिएगा 100 से मॉड जो होता है वो हमेशा लास्ट 2 डिजिट ही बतलाता है। तो 45 इंटू 89 मॉड 100। अब 45 इंटू 89, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, जो किया जा सकता है। तो 4 डिजिट के मल्टीप्लाई से हम बच गए, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, अपना वैदिक ट्रिक भी लगा सकते हैं। 5 9 जा 45, कैरी 4, 8 5 जा 40, और 4 9 जा 36, क्रॉस एंड ऐड 76 और 4 86, 80, 0 कैरी 8, 8 4 जा 32 और 8 40। तो लास्ट 2 डिजिट हो गया हमारा 05। इसको भी आगे मॉड 100 कर दोगे तो आपका 05 ही आएगा। तो 5 आएगा मतलब 05, यानी कि हमारा आंसर हो गया C05। क्लियर? तो कोई भी डिजिट पूछे, अगर लास्ट डिजिट पूछता
5 इंटू 9 45 हो जाता, यानी कि 5 हो जाता। लास्ट 3 डिजिट पूछता तो मॉड 1000 कर देते, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते। तो जितना भी बड़ा डिजिट दे देगा आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उनके डिजिट्स को ध्यान देना है। नेक्स्ट, ये भी मॉड का क्वेश्चन है। 482 मल्टीप्लाइड बाई 813 मॉड 7। तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई करके मॉड 7 नहीं निकालना है बच्चों, सिंपली अलग अलग मॉड निकालना है। इस मॉड का मतलब रिमाइंडर, 7 6 जा 42, 6 62, 7 8 जा 56, रिमाइंडर 6। इसका मॉड कितना आएगा? 13 6 78, 3 33, 7 25, 7 चौका 28, 5 मॉड 7 30। हाँ, हम लोग एक बार प्रॉपर डिवाइड कर लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। 7 6 जा 42, 6 2 7 8 जा 56, रिमाइंडर 6 यानी कि 6 आ गया। 7 से आप इसको डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, 1 11 1 7 4 43, 7 6 जा 42, रिमाइंडर 1। 6 इंटू 1 मॉड 7, मतलब हमको इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। 6 मॉड 7, दैट इज 7 को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 6, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 6। बहुत सिंपल, मतलब कोई भी बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई दे दे, ऐड दे दे, सब्ट्रैक्ट दे दे तो अननेसरी बॉदर नहीं करना है, सिर्फ उसके इंडिविजुअल मॉड निकाल लेने हैं। तो हमारा रिमाइंडर हो गया 6। अगर 7 मॉड 7 आता तो रिमाइंडर हो जाता 0। नेक्स्ट, इन व्हाट रेशियो, रेशियो पूछा है, मिक्सचर का क्वेश्चन हो गया। 2 काइंड्स ऑफ शुगर 40 रुपीज पर केजी, 50 रुपीज पर केजी, मतलब सस्ता वाला 40 रुपये है, महंगा वाला 50 रुपीज है। मिक्सचर बनाना है 44 रुपीज का, तो डिफरेंसेस यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 4, रेशियो हो गया सस्ता और महंगा का 6:4। सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। इसका सब्ट्रैक्ट यहाँ लिख दो, इसका सब्ट्रैक्ट यहाँ लिख दो। 6:4 का मतलब हो गया 3:2, यानी कि ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट, समझ गए? बहुत सिंपल होता है, हमेशा सस्ती क्वांटिटी से महंगी क्वांटिटी का रेशियो निकाला जाता है। नेक्स्ट, उसी क्वेश्चन को रिवर्स करके दिया गया है। शॉपकीपर मिक्सेज 2 टाइप्स ऑफ ऑरेंज वर्थ 60 रुपीज पर केजी एंड 90 रुपीज पर केजी इन रेशियो 1:2। द मिक्सचर इज वर्थ 60 रुपीज 90 रुपीज। मिक्सचर मान लिया x रुपीज केजी है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों? x माइनस 60, क्योंकि x जो होगा वो सस्ते वाले से ज़्यादा होगा और महंगे वाले से कम होगा। तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 90 माइनस x बाई x माइनस 60 इन द रेशियो 1:2। सॉल्व कीजिए, 180 माइनस 2x, x माइनस 60, 3x बराबर 240, x बराबर 80, यानी कि 80 रुपये केजी हो गया हमारा मिक्सचर, हो गया ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो रेशियो देगा या तो मिक्सचर देगा, मिक्सचर का प्राइस देगा। हर हालत में सेम मेथड से निकालना है। आ गया वापस हमारा बोट्स का अप स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड। हम लोगों ने लास्ट टेस्ट में भी एक क्वेश्चन डाला था, धीरे धीरे इसको अपग्रेड किया। तो याद रखना, स्टिल वाटर का स्पीड हमेशा x लेते हैं समझने के लिए, और स्ट्रीम बोट की धारा का स्पीड y लेते हैं। कह रहा है कि बोट अप स्ट्रीम में 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, मतलब धारा के अपोजिट। डाउन स्ट्रीम में 18 के स्पीड से जा रहा है। तो स्टिल वाटर में और स्ट्रीम का स्पीड बताना है। तो अप स्ट्रीम में स्पीड हमेशा x माइनस वाई हो जाता है, और डाउन स्ट्रीम में हमेशा x प्लस वाई हो जाता है। दिया हुआ है ये आपका 10 है, ये आपका 18 है, इसको इक्वेट कर दो। 2x बराबर 28, x बराबर 14, पुट कर दो y, y बराबर 4, 14 और 4 है हमारा, और डी ऑप्शन
कि स्ट्रीम का स्पीड, बोट का स्पीड स्टिल वाटर में 14 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा नया मेथड। नेक्स्ट अगेन मॉड का 15 माइनस 53 मॉड 4, तो घबराना नहीं है, या तो सब्ट्रैक्ट करके मॉड निकालिए या मॉड निकाल के सब्ट्रैक्ट कीजिए। हम लोग मॉड निकाल के सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, हम लोग अभी सीखे हैं। फोर 3 जा 15, रिमाइंडर 3, 13 चौका 52, रिमाइंडर 1 मॉड 4। क्योंकि हमको लग रहा था कि सब्ट्रैक्ट करने पे निगेटिव हो रहा है, कंफ्यूजन करने के लिए ये आपको ट्रिक क्वेश्चन देता है बोर्ड में। 2 मॉड 4, 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ऑब्वियसली 2 बचेगा, तो हमारा रिमाइंडर हो गया 2। क्यों 2 बचेगा? 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 बार में रिमाइंडर 2। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन देके आपको कंफ्यूज करेगा और आप सब्ट्रैक्ट करोगे, अरे यार ये तो निगेटिव में आ जा रहा है, निगेटिव तो पढ़े नहीं थे, कैसे बनाएं, क्या करें, कंफ्यूज रहेंगे, तो परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 9:30 बजे और 16:40 को जोड़ा जाए तो 24 आवर क्लॉक में कौन सा टाइम दिखेगा? जोड़ते हैं। 16:40 और 9:30 हो गया 16 9 25 आवर 70 मिनट। 70 मिनट नाम का कोई आवर नहीं होता है, क्योंकि आवर की साइकिल 60 पे रिपीट होती है। तो इसमें से एक कैरी चला गया, यानी कि 26 आवर 10 मिनट। 26:10 घड़ी में बज नहीं सकता, क्योंकि घड़ी 24 घंटे की क्लॉक होती है। तो 24 घंटे से आगे बढ़ा दो साइकिल, तो क्या हो जाएगा? 2 आवर 10 मिनट, यानी घड़ी में बज रहा होगा 2 घंटे 10 मिनट। हमारा ऑप्शन हो गया सी, 2 आवर 10 मिनट। नाउ अगर ये 12 आवर क्लॉक पूछा होता, फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, तो क्या करते? 26 घंटा 10 मिनट, घड़ी में तो बज नहीं सकता, तो 12 से आगे चलते, तो 2:10 तो बजता ही, 2:10 क्या AM लिखते। अगर 12 आवर्स क्लॉक होता तो हम क्या लिखते बच्चों? 2:10 AM, क्योंकि वहां पे हमको AM PM स्पेसिफाई करना पड़ जाता है। यहाँ पे AM PM का टेंशन नहीं होता है। लास्ट, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट हमेशा एक क्वेश्चन देगा, धीरे धीरे हम लोग 3 ऑर्डर पे भी पहुंचेंगे। डिटरमिनेंट हमेशा याद रखिएगा, क्रॉस एंड सब्ट्रैक्ट, -5 -6 -11 होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे +11 भी दे दिया है कि मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, डेल्टा साइन डिटरमिनेंट के लिए लिया जाता है, तो -11 होगा। ये कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। याद रखिएगा, यूनिक सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब मॉड A = 0 होगा मैट्रिक्स मेथड में, नॉट इक्वल टू 0, और डिटरमिनेंट अगर मेथड है क्रेमर्स रूल, तो डिटरमिनेंट D नॉट इक्वल टू 0 होगा क्रेमर्स रूल में। क्योंकि अगर ये 0 ही हो जाएगा तो डिवाइड कैसे करेंगे? अगर मॉड A 0 हो जाएगा तो इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा तो XYZ की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो ये ध्यान रखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? मॉड A नॉट इक्वल टू 0, जानबूझ के इक्वल टू 0 दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, तो हमारा ऑप्शन है बी, मॉड A नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपकी सफलता टेस्ट सीरीज की, आपकी सफलता की सेकेंड डे एंड होती है। रेडी हो जाइए अपने नेक्स्ट वीक के लिए, नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलते हैं, नए प्रैक्टिस, नए चैप्टर्स, नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक।